हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। आप जानते हैं कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये तीनों क्लॉज मिलकर के आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे में वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत हम आज नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज क्या है? अ नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए नाउन। यानी नाउन क्लॉज वो है जो नाउन का कार्य करे। इससे पिछले वीडियो में हम क्लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अब हम पढ़ते हैं नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए नाउन हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। बहुत गौर से इस एग्जाम्पल को देखिए। क्या है? आई हर्ड द न्यूज। इस सेंटेंस में द न्यूज एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस। ये फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। थर्ड सेंटेंस में देखिए, इसी में आई हर्ड दैट ही हैड सक्सीडेड। ये आपका क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो देखिए, एक नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे हम नाउन कहेंगे, नाउन कहलाता है। अगर वही नाउन का कार्य एक फ्रेज करे, ये फ्रेज है तो ये फ्रेज नाउन फ्रेज कहलाएगी। यानी कि एक शब्द काम करता है तो नाउन, और वही काम एक फ्रेज करते हैं तो उसको नाउन फ्रेज बोलेंगे। अगर वही काम जो नाउन का है एक क्लॉज करता है तो इसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। तो नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए नाउन। तो हम नाउन के वर्क के बारे में बात करते हैं कि नाउन के कार्य क्या है। नाउन के कार्य ये हैं: नंबर एक, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ कंप्लीमेंट,
preposition, an object of a preposition. Case in apposition. ये 5 जो है नाउन के कार्य होते हैं। अगर यही कार्य एक क्लॉज करता है तो उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अब देखिए, एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखिए, हम देखते हैं यू आर अ थीप। इट इज नोन टू ऑल। इट इज नोन टू ऑल। इन 2 सेंटेंस में, ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं, इसमें एक सेंटेंस को हम नाउन क्लॉज बनाएंगे और उससे नाउन का कार्य करेंगे। देखिए, इट इज नोन टू ऑल, यहाँ देखिए, इट इज नोन टू ऑल, ये सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि तुम एक चोर हो। तो नाउन क्लॉज हमेशा आप जानते हैं कि जहां जुड़ता है वहां की का अर्थ निकलता है। देखिए, दैट यू आर अ थीप इज नोन टू ऑल। ये जो क्लॉज है, ये इज वर्ब का, ये वर्ब है आपकी, इज वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहां पर ये क्लॉज पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरे देखिए, व्हाट ही सेड वॉज ट्रू, जो उसने कहा, ये आपका क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जो भी क्लॉज सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के, कंप्लीमेंट के, केस इन अपोजिशन के या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। ये नाउन क्लॉज कैसे बनते हैं वो हम बाद में बताएंगे इसी वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं कि नाउन क्लॉज कैसे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा कार्य देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट। जो मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। आई कैन नॉट से दैट यू आर रॉन्ग। मैं नहीं कह सकता तुम गलत हो। तो यू आर रॉन्ग, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जिसमें जो क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि नाउन का काम करता है, उसे हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। टेल मी वेयर यू लिव। टेल मी, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। मी ऑब्जेक्ट है। वेयर यू लिव, ये जो पूरा क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगला देखते हैं कंप्लीमेंट के रूप में, एज अ कंप्लीमेंट। जिन लोगों को कंप्लीमेंट नहीं पता है क्या होता है, तो मैं बता दे रहा हूं। बी वर्ब, यानी कि जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन जो होती हैं उनको, तो जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं
उनसे जुड़ने वाले को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम, बीकम, ये बी वर्ब हैं और ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है। ये लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, इनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ये सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करती हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज, राम है, तो राम क्या है? ये सेंटेंस अधूरा है, तो इस सेंटेंस के, इस राम के अर्थ को जो भी शब्द पूरा करेगा वो कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर शब्द राम को यानी कि सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो अ डॉक्टर जो शब्द है वो है कंप्लीमेंट, समझ गए होंगे। और ये वर्ब जो है कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट को लिंक करने का काम कर रही है, इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और ये डॉक्टर शब्द है, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, अतः इसको हम कंप्लीमेंट बोलेंगे। कौन सा वाला बोलेंगे? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो यही काम, अगर यही कंप्लीमेंट का काम एक क्लॉज करता है तो उस क्लॉज को हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। जैसे माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है, ये सब्जेक्ट है। इज वर्ब है, वो भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली है, लिंकिंग वर्ब है। तो मेरा विश्वास है कैसा है भाई? ये सेंटेंस अधूरा है, तो इस सेंटेंस को अगर एक क्लॉज पूरा करता है तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। माई बिलीफ इज दैट ही विल नॉट कम, तो ये जो क्लॉज है ये लिंकिंग वर्ब, कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, तो यहां पर देखिए ये क्लॉज जो है कंप्लीमेंट का काम। अब एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट रिलाई ऑन, ये रिलाई ऑन वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वो क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाएगा। जैसे यू मस्ट रिलाई ऑन, कुछ भी जोड़ सकते हो, व्हाट आई टोल्ड यू, जो मैंने तुमको बताया। तो ये जो काम है ये आपका प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में नाउन क्लॉज कर रहा है। अगले देखते हैं केस इन अपोजिशन का, इसमें ध्यान दीजिए। अब एक सेंटेंस जोड़ के दिखाते हैं। जैसे ही बॉर्न अ प्राइज, द न्यूज गेव मी प्लेजर। अब यहां सेंटेंस देखिए, द न्यूज गेव मी प्लेजर, समाचार ने मुझको आनंदित किया, आनंद दिया। समाचार कौन सा था? ही वॉन अ प्राइज, उसने पुरस्कार जीता। तो न्यूज और ये चीज बराबर ही तो है। इससे पहले अपोजिशन क्या होता है उस चीज को समझ लेते हैं, फिर इसको हम 2-3 लाइन छोड़ देते हैं, फिर हम बात करेंगे अपोजिशन क्या होता है।
एपोजिशन होता है बराबर में रखना। किसी भी नाउन के उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट को बराबर में रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस समय आपके विराट कोहली, विराट कोहली कौन है भाई? विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ये इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो विराट कोहली के बराबर में उनका उपनाम उनके बराबर में रख दिया है ऐसे करके। स्कोर्ड 75 रन। विराट कोहली कौन? द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम स्कोर्ड 75 रन ने 75 रन बनाए, तो उसके दूसरे रूप को उसके बराबर में रख देना ही केस इन अपोजिशन कहलाता है। ऐसे ही अब यहां देखिए, द न्यूज दैट ही वॉन अ प्राइज, ये इसके बराबर में रख देना, न्यूज के बराबर में दूसरी न्यूज रख देना। गेव मी प्लेजर। तो ये जो कार्य है, ये नाउन का केस इन अपोजिशन का कार्य हुआ। तो समझ गए होंगे। अब जहां पर अब क्या होता है कि नाउन क्लॉज जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो कैसे सेंटेंस देखिए भाई, नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स को बनाता है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट, यही तो क्लॉज होगा। और सबऑर्डिनेट में नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं इसमें। तो कौन सा सेंटेंस बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगली बात क्या है, नाउन क्लॉज किससे बनते हैं? दैट से बनता है। दैट से बनता है, वेयर से बनता है, वाई से बनता है, व्हेन से बनता है, हाउ से बनता है, व्हाट से बनता है। इनसे नाउन क्लॉज बनाए जाते हैं, यानी कि इन कंजक्शन से नाउन क्लॉज बनाए जाते हैं। दूसरी बात, एक बात हो गई। दूसरी बात, जहां नाउन क्लॉज जुड़ता है वहां की का अर्थ आता है, की का अर्थ निकलता है। कि कहां, कि क्यों, कि कब, कि कैसे, कि क्या। यानी कि इस प्रकार जहां नाउन क्लॉज जुड़ेगा वहां की का अर्थ निकलेगा। अब हम इसको हल करके देखते हैं। पहले हम दो तीन सेंटेंस के द्वारा इनको सीखते हैं कि कैसे जुड़ते हैं। एक बात, पहला सेंटेंस है, रेन विल फॉल टुडे, इट इज क्वाइट एविडेंट। ये पूरी तरह स्पष्ट है
कि आज वर्षा होगी। ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्य को बड़ा पढ़ते हैं। रेन विल फॉल टुडे, ठीक है। इट इज क्वाइट एविडेंट, ये यानी कि ये इज माने है क्वाइट एविडेंट, ये क्वाइट एविडेंट है। इसका वैल्यू क्या है? ये, यानी कि रेन ही तो क्वाइट एविडेंट है। तो इसकी जगह इसको रख देंगे क्लॉज बना करके, तो की का अर्थ निकलेगा की। रेन विल फॉल टुडे, इट की जगह तो रख देंगे, तो ये सब्जेक्ट का काम करने लगा, इज क्वाइट एविडेंट। तो इस प्रकार ये सेंटेंस दैट से बना, लगभग जहाँ इट वाले सेंटेंस होते हैं तो जहाँ इट होता है वहाँ दैट जरूर लगाते हैं, समझ गए होंगे। तो ये नाउन क्लॉज है। अब जैसा कि ऊपर पढ़ रखा है हमने, तो ये नाउन क्लॉज क्या का काम कर रहा है? ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, व्हेन आर दे कमिंग, हु कैन से दिस, हु कैन से दिस। इस सेंटेंस को देखिए, हम इसके नाउन क्लॉज बनाएंगे। तो पहली बात ध्यान रखिए कि नाउन क्लॉज जब बनता है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में या कंप्लीमेंट के रूप में काम करता है। तो गौर से देखिए, ऐसे सेंटेंस को ही हम जोड़ते हैं जिनमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों की डिमांड रहती है। व्हेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं। हु कैन से दिस, ऐसा कौन कह सकता है। हु कैन से दिस, दिस क्या है? ये बात कौन सी है? ये बात कौन सी है? ये बात यही तो है। तो यानी कि ये जो बात है, ये जो कथन है, इस दिस को रिप्लेस करेगा, और दिस को रिप्लेस करेगा तो इससे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब किसी सेंटेंस में एक दूसरा सेंटेंस जिसको हम जोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को रिप्लेस करता है, उसके स्थान पर आ जाता है। तो वो स्थान या तो सब्जेक्ट का होगा, या तो ऑब्जेक्ट का होगा, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का होगा, या कंप्लीमेंट का रूप में, कहीं ना कहीं तो उसकी पोजीशन होगी, उसी के स्थान पर हम रख देते हैं। तो इसको हम मिनी क्लॉज बनाएंगे। हु कैन से, कौन कह सकता है, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। अब ये जो पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसके जगह हम इस क्लॉज का रखेंगे। और जब भी हम व्हेन, वेयर से क्लॉज शुरू होते हैं तो उसको हम एज ए एसर्टिव सेंटेंस की तरह बना देते हैं। व्हेन तो उसका हो जाएगा कि कब। दे आर कमिंग, आर दे कमिंग है, दे आर कमिंग, इसको सिंपल बना देंगे, दे आर कमिंग, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो ये हमारा जो सेंटेंस बना, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। और ये क्लॉज काय का काम कर रहा है? ये क्लॉज काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, इस वर्ब के। समझ गए होंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं तो जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड को हम के बाद सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं, तो उसी तरह इसको भी करना है। अब अगले देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। somebody is making a noise. I want to know him. चलिए, अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। somebody is making a noise, कोई शोर मचा रहा है। I want to know him, मैं उसको जानना चाहता हूँ, इसी को तो जानना चाहता हूँ। ये कौन है भाई? बोले उसका नाम जानना चाहता हूँ जो शोर मचा रहा है। तो ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए,
अगर somebody होगा तो उसके स्थान पर हम who कर देते हैं। अगर समथिंग होगा तो उसके स्थान पर हम what कर देते हैं। अगर सम प्लेस होगा तो उसके स्थान पर हम वेयर कर देते हैं। ये ध्यान रखिए। तो आई वॉन्ट टू नो, हिम की जगह पूरा क्लॉज, हु इज मेकिंग अ नॉइज, इसी को बनाएंगे। तो क्या बना सेंटेंस? आई वॉन्ट टू नो, इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट लॉजिक कराएगा हु इज मेकिंग अ नॉइज। ठीक। तो ये हमारे जो नाउन क्लास थे और कैसे नाउन क्लास का प्रयोग करते हैं इसके बारे में हमने सीखा। अगले वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में सीखेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कर लें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास चैनल पहुंच सके, और मैं बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।